आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहे, स्वस्थ रहे और भगवान का हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। मैं ऐसी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ मेरी तरफ से। आज आपके सम्मान करने की बात आई है, तो इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि महिला दिवस के अवसर पर हमारे राजस्थान की लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री दया कुमारी जी से मेरी बात हुई थी। वो उनको आना था, लेकिन आज ही हमारे जयपुर में जो क्लब बना है, बहुत बड़ा क्लब, उसका लोकार्पण माननीय ओम जी बिरला साहब के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में शुभारंभ किया जा रहा था। उस आयोजन की वजह से वो पोस्टपोन हो गया कार्यक्रम। जय कुमारी जी ने, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने और देश के और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे मातृशक्ति के सम्मान में पूरे देश में विकास की गंगा बहाई और आपको सम्मान दिया। आजादी में पहली बार इतना सम्मान दिया। हमारे देश के लोकप्रिय और दुनिया के लोकप्रिय नेता है मोदी जी। उन्होंने महिलाओं के लिए संसद में कानून पारित करके 33% आरक्षण आपको संसद में भेजने का काम किया, आपको सम्मान देने का काम किया। ऐसे आप सबकी ओर से मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मातृशक्ति के लिए, उन्होंने ऐसा काम किया। राजस्थान की हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महोदया यशस्वी वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने आज उनका जन्मदिन है। मैं आप सबकी ओर से उनको शुभकामना बधाई देता हूँ और उनके स्वस्थ रहे, हम सब के आप की तरफ से उनको शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आज उनका जन्म दिवस है, वसुंधरा जी का पूर्व मुख्यमंत्री रही हमारे राज्य की, और उन्होंने ऐतिहासिक काम किया और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू की है। जो अभी कह रहे थे पूर्ववक्ता प्रधान जी कह रहे थे, रजिस्ट्री में आपके नाम अगर जमीन खरीदे तो रजिस्ट्री में पंजीयन का पैसा आधा कर दिया था। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई, भामाशाह योजना चलाई, बहुत सारी महिलाओं के नाम में उन्होंने योजनाएं चलाई। राजीव मिशन में आपके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने वर्तमान में आपके लिए बहुत सारी योजनाएं दी है। राजीव मिशन में जो लोन लेने वाली बहन है उनको ब्याज में छूट दी है, 2.5% का उसका इसी बजट में अदा कर दिया, 100% में आपको लोन मिलेगा। हमारी महिला मात्र शक्ति जो इसमें आंगनबाड़ी में है, उनके लिए भी मानदेय बढ़ाने का काम किया। तो हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपके इस मौके पे आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार ने योजनाएं चला रखी है। उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे जितने भी मंच में और दाएं बाएं जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इन मातृशक्ति को और क्षेत्र की जनता को, पात्र व्यक्ति को लाभ देने के लिए योजनाओं का हमें जानकारी चाहिए। तो पूरी जानकारी लेकर हमारे अंतिम व्यक्ति जो बैठे हैं उनको लाभ मिलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे झारखंड और पूरे जिले के कर्मचारी अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सीडीपी साहब बैठे हैं और बीडीओ साहब बैठे हैं और प्रशासन के सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सब बैठे हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1 साल के कार्यकाल में आपने बहुत शानदार काम किया और विकास की गंगा बहाने में आपका सहयोग रहा। जैसे मैं बजट में बोलता हूँ, मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, तुरंत आपके यहाँ से कागज सही करके भेज देते हैं, कार्य स्वीकृत हो जाता है। बहुत सारे काम अभी प्रधान जी ने बताए। जयपुर में कन्या महाविद्यालय जो लंबे समय से हमारी मांग थी, लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने मैंने मांग की तो पहले बजट में 2 कॉलेज दिए हैं, एक कोटड़ी में दिया और एक जयपुर में कॉलेज दिया और एडमिशन भी हो गया, कॉलेज चालू हो गया। मेरा निवेदन है कि आप हमारे बच्चों को अच्छी गुणात्मक शिक्षा देने के लिए उनको जाके एडमिशन कराए। हमारे जयपुर में मांग थी कि कॉलेज में इस बजट में भी हमारे को मिलना चाहिए, तो कॉलेज में मुख्यमंत्री से मैंने मांग की, साइंस सब्जेक्ट नहीं है, डॉक्टर्स बनेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, बाहर जाते हैं, भीलवाड़ा कोटा बूंदी जाते हैं, तो साइंस सब्जेक्ट भी कॉलेज में हमारे मुख्यमंत्री ने इस बजट में खोल दिया, स्वीकृत कर दिया है। जयपुर में बालिकाओं के लिए छात्रावास स्वीकृत कर दिया 5 करोड़ की, बच्चों के लिए मॉडल स्कूल में हॉस्टल स्वीकृत कर दिया 5 करोड़ का। बहुत सारे काम हुए। आजादी के इतिहास में 75 साल में विकास के हमारे को बजट मिला। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में पहली बार बजट मिला। हर क्षेत्र में काम हुआ, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल। जयपुर में पानी की समस्या थी, पिछले कांग्रेस के कुशासन में उस कार्य को रोका, भारत सरकार से पैसा आया था। अमृत 2 मिशन सेकंड में 10 करोड़ रुपए जयपुर में पेयजल के लिए सैंक्शन हो गए हैं। जल्दी हमारे गांव लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं। राजीव गांधी बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके
भवन वहाँ बैठने के लिए, ऑफिस कार्यालय के लिए, पंडेर के लिए हमने 50 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए। 2-3 दिन में उसका कार्य को चालू कर दिए हैं। और पीछे से आवाज आ रही है कि सर आज आजीविका और महिला दिवस है तो इनको कुछ लेना है। तो मैं प्रधान साहब और हम सब की तरफ से आपके यहाँ 15-15 लाख रुपए सभी क्लस्टर के मुख्यालय पे शकरगढ़, खजूरी, रोपा सब में 15-15 लाख रुपए स्वीकृत करके भवन जल्दी बना देंगे। और बाकी और भी उसमें बजट सरकार से आवश्यकता होगी तो उसको भी हम पूरा करके आपको सपोर्ट करेंगे। और आंगनबाड़ी पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी आंगनबाड़ी भवन है, छत से टपकती है, शौचालय की व्यवस्था, पानी की, बिजली की जो भी समस्या है उसको हम बरसात से पहले ठीक करवा देंगे, रिपेयर कर देंगे, सब में पैसा पास कर देंगे। ये मात्र शक्ति क्योंकि आप भी वहाँ तकलीफ में रहती है, हमारे जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता कम बैठते हैं, आप वहाँ रहते हो तो आपको पीड़ा मैं समझता हूँ। और मेरी माँ भी महिला माँ, मेरी माँ 2 बार सरपंच रही है तो आपकी पीड़ा को समझता हूँ मैं, आपकी दुख तकलीफ को समझता हूँ। आपके हर समस्या के समाधान के लिए हम काम करेंगे। और इस क्षेत्र में लंबे टाइम से विकास को रोका गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के कुशासन में हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। तो मैं आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में हम विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, उप मुख्यमंत्री महोदय जया कुमारी जी और हमारे जितने भी विभाग के मंत्री है, मैं कागज लेकर जाता हूँ, जाते वो कभी उनके कर्म में सर नहीं पड़ते हैं, जाते हैं ओके कर देते हैं, ले आओ मेरे साहब, ले आओ मेरे साहब, ले आओ। तो मैं आपकी जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को गांव-गांव दौरा करके, जनसंपर्क करके, जनसुनवाई करके मैं राजस्थान की सरकार में, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी यहाँ रखता हूँ। और मुख्यमंत्री जी हमारे हैं इसलिए वो सुन लेते हैं। केंद्र में भी हमारे मोदी जी हमारे है कि नहीं है? मोदी जी हमारे हैं, हाथ खड़े करो। मुख्यमंत्री हमारे, उप मुख्यमंत्री महोदय हमारे, आप सबके वोट की ताकत से बने हैं वो, इसलिए हमारे हैं। आपने आशीर्वाद दिया, प्रचंड बहुमत से राजस्थान की भाजपा की सरकार बनाई और केंद्र में प्रचंड बहुमत से हमारे देश के नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता ने मोदी जी को तीसरी बार आपने प्रधानमंत्री बनाया, आपने यहाँ प्रधान बनाया, आपने नगर पालिका में हमारे चेयरमैन साहब बनाए, नरेश जी को प्रधान जी, हमारे कौशल देवी जी को कोटले में प्रधान, करण सिंह जी को, और ग्राम पंचायतों में जो कांग्रेस के सरपंच थे वो अपनी जान बचाने के लिए वो भी हमारे पास आगे भाजपा में, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। इधर बैठे गोपाल जी बैठे हैं, 2-4 बैठे हैं, खड़े हो जाओ गोपाल जी, 2-3 आए हैं, इनलिए भी अपने साथ आ गए और खुले मन से भाजपा का काम करेंगे और पार्टी का काम करेंगे। इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो भाजपा में जितने भी सरपंच है, हमारे जनप्रतिनिधि है, वो हम सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, विकास की गंगा बहे, जो मूलभूत हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो, ये हमारी सोच है, हमारी विचारधारा है। और इस क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कमी नहीं आने देंगे। मेरा तो यही निवेदन है कि आपका आशीर्वाद समय से बना रहे। जाजपुर में उप जिला अस्पताल 100 बेड उप जिला अस्पताल खोला और वहाँ बेड बढ़ाकर 100 बेड के 200 बेड कर दिए। कोटली में उप जिला अस्पताल खोला, सवाईपुर में सीएससी खोला, सवाईपुर में पशु चिकित्सालय क्रमांकित किया, चापड़ेल में पशु चिकित्सालय किया, अमरगढ़ में पीएससी खोला। शिक्षा के क्षेत्र में हमने खजूरी, शकरगढ़, पीपलोन, सरसिया, ये सारे गाँव में हमने कोई कमी नहीं रखी। और बाकी शेष जो काम रहे हम लगातार काम करते रहेंगे। आपके इस क्षेत्र में शिक्षा विभाग में हमने नवीन कक्षा कक्ष और नवीन विद्यालय बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए, काम चल रहे हैं हमारे जाजपुर विधानसभा क्षेत्र में। पानी की समस्या के लिए गांव-गांव, ठाणी-ठाणी जो पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासन में भारत सरकार ने जो बजट आया जल जीवन मिशन में, उस कार्य को भी करने नहीं दिया और उसको कई लाइन डाल दी, कई टंकी बना दी, अधूरा काम करके छोड़ दिया। हम शिकायत की लेकिन काम करना नहीं चाहते थे। अब राजस्थान में और केंद्र में हमारी सरकार है, गांव-गांव, ठाणे-ठाणे में चाहे 10 घरों की बस्ती भी है तो वहाँ भी हम पानी, मीठा पानी पिलाएंगे, क्योंकि ये पैसा भारत सरकार मोदी जी भेज रहे हैं। हमारे हर आदमी को शुद्ध पेयजल मिलने के लिए मिलना चाहिए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। मेरा तो ये निवेदन है। बहुत सारी घटनाएं हुई, अभी ये नाटक भी देखा, इस नाटक से देखकर हमें सीख मिली है कि हम सबको मात्र सत्य से मैं आह्वान कर जाना चाहता हूँ
हूँ कि आप मजबूत रहिए और आपके कोई भी समस्या हो तो आप खुद लड़कर मजबूती से अपना समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। अभी विजयनगर की घटना की मैं निंदा करता हूँ। ऐसी गलत घटना हुई, ऐसी घटना अगर भविष्य में होती है तो हम सबको सजग होना चाहिए। सभी मंच में जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमें ऐसे कठोर इनका विरोध करना चाहिए और इनको सजा दिलाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जहाजपुर में अगर ऐसा कोई आपके साथ घटना होती है, कोई बात होती है, तो मैं आपके भाई के रूप में आपके साथ खड़ा रहकर आपकी हर लड़ाई में मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है कि आपके हर सुख दुख में, आपकी समस्या में हम साथ रहकर आपकी सेवा करेंगे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ। प्रधान साहब, वीडियो साहब, चेयरमैन साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार महिला दिवस के ऊपर ये 50 साल उम्र मेरी होने वाली है, लेकिन महिलाओं के सम्मान में कभी आयोजन नहीं किया। सिर्फ वोट मांग, आज हमारे वोट नहीं है, चुनाव नहीं है। आप पीछे से आवाज आ रही है कि टाइम लग गया और ज्यादा समय ले लिया। आज हम आपके सम्मान करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी विधानसभा का कार्यक्रम छोड़कर आपके बीच में आया हूँ। मंच में जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मातृशक्ति के सम्मान करने के लिए आए हैं। आपको भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से हम हैं और आप हर जगह आपका आशीर्वाद रहता है। इसलिए मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके हर सुख दुख में हम भागीदार रहकर सेवा करेंगे, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जहाजपुर में रोडवेज बस स्टैंड दिया, बहुत सारे काम दिए, मैं लिस्ट बताऊंगी। लिस्ट इतने काम है जो 25 काम स्वीकृत है इस बजट में और 2 बजट में। अभी तो हमारे 3 साल बाकी है, ये 2 बजट आए। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा 12 तारीख को भी हमारे को बहुत बड़ा बजट देने वाले हैं। अभी मैं घोषणा नहीं करूंगा, क्योंकि घोषणा मुख्यमंत्री जी करेंगे, फिर मैं आपके निवेदन करूंगा आपको। हमारे क्षेत्र के विकास के लिए विकास की गंगा बहेगी और ये राजीव गांधी मिशन से जो मातृशक्ति बैठी हुई है, आपके लिए, आपको सजग करने के लिए, आपको जानकारी के लिए आयोजन रखा है। अभी 11 करोड़ रुपए का लोन गरीब मातृशक्ति स्वयं सहायता समूह में जो राजीव गांधी मिशन में उनको दिया जा रहा, 11 करोड़ रुपए। कितने? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई योजना। पहले कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार होता था, कांग्रेस के नेता घोटाले करते थे, गरीब जनता का पैसा लूटते थे और विकास नहीं करते थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद उन्होंने संकल्प लिया। कांग्रेस कहती थी कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। कांग्रेस ने गरीबी मिटाई नहीं और खुद नेताओं की गरीबी मिटा ली, खुद की गरीबी मिटा ली। हमारी गरीब जनता की कोई सुध नहीं ली। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने कुर्सी में विराजमान हुए, तब से उन्होंने संकल्प लिया कि मेरे गांव का गरीब आदमी का मकान पक्का हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मकान दिया और 15,000 मकान और हमने इस पंचायत समिति जहाजपुर में और सैंक्शन कर दिए हैं। 15,000 मकान जो छूट गए सबको जोड़ दिया लिस्ट में, कोटड़ी में भी जोड़ दिया और राजस्थान में भी जोड़ दिया। पूरे देश में मोदी जी ने कहा, कोटड़ी आए थे, एक भी आदमी कच्चे मकान में झोपड़पट्टी में नहीं रहेगा। हर गरीब को मकान मिलेगा, हर गरीब को पानी की व्यवस्था, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था होगी, हर गरीब को शिक्षा की व्यवस्था होगी, हर गरीब को चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था होगी। अनेक योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही भारत सरकार है। ये चाहते तो पहले भी कांग्रेस वाले काम कर सकते थे। पहले DMFT जो प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, भारत सरकार ने कानून पारित करके कि डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल फाउंडेशन ट्रस्ट, जिले का पैसा जिले में खर्च होना चाहिए। आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, अभी ऊंचा गांव में पहले कमरे टूटे हुए थे, मांग थी, लेकिन 2 करोड़ का नया विद्यालय हम अभी लोकार्पण करके हैं। गांव-गांव में जा रहे हैं। आज मैं सालरिया में गया तो सालरिया में 2-2.5 करोड़ के काम की वो लोकार्पण करके आया हूँ। ये सब पैसा पहले भी हो सकता था, लेकिन उनका सोच, उनकी विजन नहीं था। लेकिन हमारी पार्टी, हमारे देश के नेता का विजन भी है देश हित में काम करने का, और हम सबको साथ लेकर हमारी विचारधारा, मोदी जी देश हित में काम करने वाली पार्टी के हमारे नेता हैं और उन्होंने देश के लिए ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं। धारा 370 जो एक झटके में ला दी, राम मंदिर एक झटके में राम मंदिर बना दिया, मोदी ने बनाया नहीं बनाया। अभी कुंभ स्नान में करने में कितना गए, हाथ खड़े करो।
अरे सारे थोड़े गए, कुंभ स्नान करने कितने लोग गए? कुंभ आज मैं भी गया, हाथ खड़ा गए हाथ खड़े हो रहे गए। ये मोदी जी ने इतनी व्यवस्था की है और वहां लगभग 70 करोड़ लोगों ने कुंभ स्नान में किया है। ये है हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम। प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी सेना में पहले कांग्रेस के शासन के समय शहीद की बॉडी घर नहीं आती थी। मेरे गांव के फौजी साहब थे, उनकी कैजुअलिटी हो गई, शहीद हो गए, उनके 4 महीने बाद कपड़े आए। लेकिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कानून बनाया कि फौजी की बॉडी सुरक्षित सम्मान से उसके घर तक पहुंचनी चाहिए और कानून पारित करके आज वो कानून लागू है, चल रहा है। कांग्रेस ने कभी काम ही नहीं किया। सड़क प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव को सड़क जोड़ने का काम किया। मोदी जी ने अनेक ऐतिहासिक काम किए हैं, बहुत सारी योजनाएं और राजीव मिशन के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से जितने भी मातृशक्ति है, आप सभी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपके कोई भी समस्या हो तो अधिकारियों को बताएं, हमारे जनप्रतिनिधि को बताएं। हम आपके साथ कंधे से मिलाकर कंधा लगाकर इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। लंबे टाइम से आप विराजमान हो। मेरी तरफ से सभी मातृशक्ति के मैं सम्मान करता हूं आपका और आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया। आज महिला दिवस है। इस महिला दिवस के उपरांत में आप महिलाओं के सम्मान के लिए आयोजन किया। मैं हमारे लाडले प्रधान साहब किशोर जी, कौशल देवी जी और चेयरमैन साहब का विशेष योगदान रहा। ये टेंट सारी व्यवस्था पंचायत समिति से की है, तो इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ विकास अधिकारी सीताराम जी मीना का और इनकी टीम का। हमारे पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए, सरपंच साहब बैठे हुए, जनप्रतिनिधि बैठे हुए, सबका मैं बहुत बहुत हृदय से इनका भी स्वागत करता हूँ। इन्होंने कार्यक्रम में सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत